तो कैसे हो दोस्तों। सुनने में सीजीएल का रिजल्ट आ गया। साइड में तुम लोगों को दिख रहा होगा। थर्ड लिस्ट जो है हमारी, उसकी कट ऑफ जो जनरल की गई है 153 गई है। बोल रहे हैं बहुत हाई कट ऑफ गई है और लाखों लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है टीयर 2 के लिए। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट हो रहा है, उन्हें फेलियर जैसा महसूस हो रहा है। तो क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो कभी फेल नहीं होता? है एक ऐसा इंसान एग्जिस्ट करता है, मैं बताऊं कौन है वो इंसान। वो इंसान है जो कभी ट्राई ही नहीं करता, अटेम्प्ट ही नहीं करता। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उन्हें बहुत बहुत बधाई है। तुम लोग भी वीडियो लास्ट तक देखना, तुम्हारे लिए भी कुछ जरूरी चीजें हैं मेरे पास। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई है उसका रीजन तुम थोड़ा सा एनालाइज करो, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो 31 साल तक रेंज होती है, सीजीएल बहुत बड़ा एग्जाम है जो इंडिया के अंदर होता है। ठीक है। तो बंदे पता नहीं कब से तैयारी कर रहे हैं, 31 साल तक होने के बाद भी वो तैयारी करते रहते हैं। तो कम से कम 7 7 8 8 साल तक से वो तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद वो इस एग्जाम को दे रहे हैं। तो उनका नॉलेज लेवल कुछ तो होगा ना। जो एक सीजीएल का सिलेबस है ना, अगर तुम गौर से किसी चीज को देखो ना, 3 4 साल तुम खुद करोगे तुम्हें खुद पता लग जाएगा कितना लिमिटेड है। कि उसके अंदर एक स्टैटिक जीके का पार्ट रहता है, उसे मतलब बार बार करते रहोगे, बार बार करते रहोगे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि एक बार पढ़ लिया ना कि यही आना है, इससे अलग नहीं आएगा। रीजनिंग के अंदर तुम क्वेश्चन करते रहोगे, उसके अंदर पैटर्न तुम्हें पता लग जाएंगे, एनालॉगी सारी बैठ जाएगी दिमाग के अंदर, तुम्हें पता होगा इससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। देख के तुम लगा दोगे वहां पे। मैथ के जितने करते रहोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगा दोगे, जितने फॉर्मूले तुम्हें दिमाग में आ जाएंगे कि तुम्हें पता रहेगा कि ये लगाना है, इसका ये आंसर होगा। नंबर्स देख के तुम्हें पता लगेगा, नंबर तुम्हारे दिमाग में होंगे सारे। एक नंबर देख के पता लगेगा कि इसका ये अच्छा स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये राइट ट्रायंगल में आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। ये चीज सब क्या है, मसल मेमोरी का गेम है। जितने ज्यादा तुम अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा तुम्हें पता लग जाएगा। एक बंदा जो सीजीएल की तैयारी करता है वो देखोगे कि सबसे पहले जो बंदा स्टार्टिंग से करेगा, वो 70 नंबर जो लाने वाला बंदा है वो 170 तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, एक्सपीरियंस। तो जितना ज्यादा तुम इसके अंदर अटेम्प्ट करते रहते हो उतना ज्यादा तुम्हारा होता रहता है। तो ये एक टाइम लिमिट की बात होती है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो काफी टाइम से तैयारी करते हैं तो उसका वर्थ बनता है। तो तुम लोग अपने आप को सेल्फ डाउट में मत लेके जाओ कि भाई हमारा सिलेक्शन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। जितना ज्यादा तुम तैयारी करोगे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा। क्योंकि तो भाई ये तो बात रही सिलेक्शन की कि तुम लोगों का भी हो ही जाएगा, तैयारी करोगे नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा। बहुत सारे एसएससी के एग्जाम निकलते रहते हैं, सारे एग्जाम्स दो तो सारे एग्जाम्स के अंदर लगभग लगभग सेम ही सिलेबस रहता है, कुछ अलग नहीं होता ज्यादा। तो तुम्हारा नॉलेज लेवल बढ़ेगा और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिन लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है जीके पढ़ने के अंदर, कि भाई नहीं करनी है डेट्स याद, क्यों करनी है डेट्स याद। ये डेट्स करके जिसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं वो ज्यादा बड़ा विद्वान हो गया, हम कम हो गए। तो जो लोग इन चीजों की वजह से अपने आप को सेल्फ डाउट के अंदर लेके जा रहे हैं, तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से आता हूँ। मेरे को नहीं पसंद कि मैं चीज़ों का रट्टा लगाऊं, जीके का मैं रट्टा लगाऊं। मुझे जीके पढ़ने में इंटरेस्ट है लेकिन रट्टा लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो देखो मैं अपना बताता हूँ, मैं एमएससी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने फिजिक्स से करी हुई है एमएससी। और फिलहाल मेरा नेट भी क्वालिफाइड है। ठीक है। नेट जेआरएफ जो होता है तो जिससे प्रोफेसर वगैरह लगते हैं, तो वो भी क्वालिफाइड है। तो मेरा फिजिक्स मतलब साइड बाय साइड चल रहा था। तो मैंने भी एसएससी के एग्जाम दिया, ऐसी बात नहीं है। अभी सीपीओ का मेरा भी मेंस है, तो मैं भी उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं सीपीओ मेंस बस इसलिए दिया था क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे टाइप का एग्जाम है। तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा टाइप क्या है और तुम्हें पसंद क्या है। कभी भी कोई 10th क्लास में बच्चा है, 11th क्लास में बच्चा है, वो कभी उससे पूछोगे भाई तू क्या बनना चाहता है, वो ये तो नहीं कहता मैं बड़े होकर एसएससी सीजीएल दूंगा। हम लोगों को पता ही नहीं लगता कि हम कब उस रेस के अंदर आ जाते हैं। खामोखा की रेस के अंदर जो दुनिया ने बनाई हुई है ना, हम उस रेस के अंदर आ जाते हैं कि सब लोग दौड़ रहे हैं, हमें पता नहीं चला कि अरे इस दौड़ में मैं आ कब गया। इस तरह की चीजें होती हैं। तो क्या तुम एक्चुअल में उसके अंदर आना चाहते हो? तुम लोगों को खुद से पूछना चाहिए कि अब तुम्हारे एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, उससे बढ़ ही नहीं रहे। क्योंकि देखो एसएससी के अंदर मेरा भी क्या था, एसएससी में मैं दे रहा था एग्जाम, मैंने भी बहुत तैयारी करी है। तो मेरे मार्क्स वही 130 से 140, 130 से 140, उससे ऊपर जा ही नहीं रहे थे। बंदों के मार्क्स 160, 170, 180 तक भी जा रहे हैं, तो मेरे वहां तक नहीं जा रहे हैं। भाई मैं तो अपने आप को एवरेज स्टूडेंट मानता नहीं हूँ, तो मेरे फिर भी इसके अंदर इतने आ रहे हैं। तो फिर मतलब वो चीज़ मेरी नहीं है। ये चीज़ जितनी जल्दी तुम उस चीज़ के लिए कॉन्शियस हो जाओ ना, वो बेस्ट रहता है। क्योंकि अब तुम्हें पता लग गया कि ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, तो तुम फिर उसके लिए दूसरे में जा सकते हो। लेकिन देखो अगर तुम्हें इसी में ही करना है तो तुम तैयारी करते रहोगे तो तुम्हारा भी स्कोर बढ़ जाएगा। लेकिन एक ये फिर एज वापस नहीं आती है, मतलब तुम उस चीज़ के लिए बाद में जाके कॉन्शियस हो रहे हो। फिर तुम 29 साल में जाके तुम्हारा ठीक है सीरियल वगैरह निकल रहा है, तुम्हारी लाइफ ही कितनी बच जाएगी। तो ऐसा हो सकता है ना किसी और फील्ड के अंदर तुम और भी ज़्यादा बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैंने सीपीओ दे रहा हूँ एज अ बैकअप, तो वो मेरा मतलब प्लान भी चल रहा है। लेकिन प्लान ए मेरा क्या है, देखो फिजिक्स के अंदर मेरी नेटमैन एग्जाम दिया, उसके अंदर मेरी AIR 110 आई, तो उसके अंदर आई एम नॉट एवरेज, मैं उसमें टॉप ब्रास में आता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं एवरेज में काउंट हो रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे एवरेज रहा हूँ तो मेरी वैल्यू घट गई। तो इस चीज बात को ध्यान में रखो कि अगर मेरा यहाँ सिलेक्शन नहीं भी होगा तो फिर मैं क्या सेल्फ डाउट करूंगा क्या? नहीं, क्योंकि वो फील्ड मेरे लिए नहीं है। तो इस तरह से चीजों को थोड़ा सा सोचना शुरू करो। मतलब ये नहीं है कि तुम्हें खुद का डिसीजन होना चाहिए। ये नहीं कि चार लोगों ने बोल दिया कि एसएससी कर
और एसएससी में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। एसएससी ही करनी है, थोड़ा सा उससे बाहर निकल, एसएससी से बाहर भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो खाली ये छोटे मोटे एग्जाम और मतलब थोड़े से एग्जाम के लिए खुद पे सेल्फ डाउट करना बंद करो और अपने पे भरोसा रखो थोड़ा सा, ठीक है। अपने पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो। देखो तुम्हारा सपना ही एसएससी है, ये भी पॉसिबल है। तो उसके लिए तुम्हें बस क्या करना होगा, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा डाटा स्टोर करना होगा, जितना ज्यादा डाटा उतने ज्यादा नंबर, सीधा सा सीन है एसएससी का। तो अब देखो अभी सीपीओ मेंस है, मेरा एग्जाम है, उसके अंदर प्योर इंग्लिश आएगी 200 नंबर की, ठीक है, 200 ही क्वेश्चन होंगे। तो मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और तुम्हें पता है जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है सीपीओ मेंस के अंदर, उनकी भी इंग्लिश आएगी और मेजर पार्ट होती है इंग्लिश उसके अंदर भी। तो तुम लोग मेरे चैनल पे मतलब फॉलो कर सकते हो, मैं इसके अंदर मतलब रूल्स वगैरह, इंग्लिश रूल्स जितने भी आते हैं एसएससी के, जितने भी आज तक एग्जाम्स में आए हैं, उनका सारा बिल्कुल निचोड़ करके मैंने रूल्स वगैरह डाले हुए हैं। और डेली ही उसके अंदर मैं इडियम्स, फ्रेजेस और हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह है, ये भी मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो मैं भी इंग्लिश की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अपने सीपीओ मेंस के लिए अच्छे से ही तैयारी करूंगा। तो तुम लोग भी उस चैनल को फॉलो कर सकते हो, मतलब इसी चैनल को। और इस पे आने वाली चीजें काफी मतलब चीजें सही होंगी, अगर तुम चेक करो खुद से, अगर तुम्हें लगता है तो तुम सब्सक्राइब करो, वरना तुम्हारी मर्जी है। कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अभी देखो सीपीओ का भी निकल जाएगा 2025 के अंदर, नोटिफिकेशन आ जाएगा, सीजीएल का भी दोबारा से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अपनी तैयारी चालू रखो और डाटा स्टोर करना चालू रखो, डाटा को स्टोर करते रहो, तैयारी करते रहो। सभी एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश तो सभी एग्जाम्स में आती है, तो तुम इंग्लिश वगैरह के लिए प्रिपरेशन के लिए मेरे उस पर चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। बाकी देखो सबसे जरूरी चीज क्या है, अपनी तैयारी के साथ अपने शरीर का ध्यान रखना मत भूल जाना, क्योंकि सबसे पहले अपनी हेल्थ प्रायोरिटी होती है। अगर तुम्हें हेल्थ के अंदर तुम्हारी कोई छोटी सी बीमारी हो गई है या फिर कुछ भी हो जाए, तो वो इतनी फिर तुम्हारे लिए सबसे प्रायोरिटी पे क्या होगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो जो परेशानी है, वो जो बीमारी है, वो सबसे टॉप लेवल पे होगी तुम्हारे लिए प्रायोरिटी लिस्ट पे। तो वो ना हो, तो इसलिए तुम्हें हेल्दी रहना चाहिए। और हेल्दी रहने के लिए मतलब मैं एज ए गाइड तुम्हारा मेंटोर यहाँ पे हूँ, तो तुम लोग मेरे से बात कर सकते हो, अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो। और मतलब जब हेल्दी रहोगे तो ब्रेन तुम्हारा हेल्दी रहेगा और अच्छे से काम करेगा। तो इस तरह से मतलब तुम उस चीज़ के लिए भी मेरे से बात कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। तो मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, मतलब सबको रिप्लाई करता हूँ मैं। बाकी देखो जो लोग मुंह लटका के बैठे हैं उन लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं, और जो खुश हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा बता दूं। वेन डायग्राम तो तुम लोगों ने पढ़े होंगे मैथ के अंदर। ये है एसएससी और ये है तुम्हारी लाइफ, ये है तुम्हारी लाइफ और ये है एसएससी। तो कौन सा वेन डायग्राम तुम्हें ज्यादा पसंद आ रहा है उसे जरा कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।